1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रारंभ हुआ। दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो रोमन कैलेंडर से 1582 ईस्वी में एक पोप था ग्रेगरी अष्टम, उसने देखा कि इसके अंदर गड़बड़ बहुत है और यह दुनिया में चल नहीं सकता, इसके अंदर कोई भी वैज्ञानिकता या गणित की कैलकुलेशन नहीं है। तो उस समय उन्होंने इसके अंदर शोध किया और इसके अंदर एक लीप ईयर का प्रावधान दिया कि ये जो 4 साल के अंदर ये जो 1 दिन की गड़बड़ होती है इसको भी हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। उसमें उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को नया साल हम मनाना शुरू करेंगे। उससे पहले क्या मनाते थे? उससे पहले 14 जनवरी को नया साल मनाया जाता था। और अभी भी आज भी यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया में रूस, जॉर्जिया, यरूशलेम, सर्बिया आदि ऐसे देश हैं जो चर्च के एक दूसरे पंथ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं। वो इस नए साल के इस कैलेंडर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि 1 जनवरी को हमारा नया साल नहीं होता, हमारा नया साल तो 14 जनवरी को होता है, क्योंकि ईसाइयों में चर्च की पुरानी मान्यता यही थी कि हम 14 जनवरी को नया साल बनाएंगे। अब देखिए इनकी मूर्खता और कितनी है। रोमन एक सम्राट हुआ है रोम्युलस, उसने कैलेंडर बनाया, वो 10 महीने का था। अब 10 महीने के उस कैलेंडर में बाद में वहां पर एक सम्राट और हुआ पोम्पिलस, उसने इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी का महीना और जोड़ दिया और इस कैलेंडर में 12 महीना होना शुरू हुआ और 12वां महीना फरवरी होता था। 10 महीने थे तो 11वां जनवरी और 12वां फरवरी होता था। और उसके बाद जूलियस सीजर सिंहासन पर बैठा तो उसने जनवरी महीने को साल का पहला महीना घोषित कर दिया। मतलब राजा की मर्जी है उसने कौन से महीने को क्या नाम दिया। हमारा जो विक्रमी संवत है, हमारा जो भारतीय काल गणना का सिद्धांत है, उसमें किसी राजा की मनमर्जी के आधार पर कोई महीना शुरू नहीं होता या कोई वार शुरू नहीं होता, राजा की मर्जी के हिसाब से नहीं चलता। अब उसके बाद इस कैलेंडर के 5वें महीने में इसका नाम क्विलिटस था। इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म हुआ था, तो जूलियस सीजर ने इस क्विलिटस का नाम बदलकर जूलियस रख दिया और यही जूलियस बाद में बदलते बदलते जुलाई का महीना हो गया। जूलियस सीजर के बाद ईसा पूर्व 37 साल ईसा पूर्व ऑक्टेवियन नाम का एक रोम में सम्राट बना। उसके महान कार्यों को देखते हुए उसे कुछ उपाधियां दी गई। अगस्टस की उपाधि दी गई। उसने अगस्टस की उपाधि देने के बाद उसने अपने आप को ये सोचा कि ये मैं भी अपने नाम से अपना कोई महीना रखूं। तो उस समय तक 8वें महीने का नाम सेबिस्टालिस था। सम्राट ने अगस्टस के नाम पर अपने नाम पर उस महीने का नाम रख दिया। अब अपने महीने के ऊपर जो अगस्टस नाम था उसके ऊपर नाम रखा, जो आज बिगड़ते बिगड़ते अगस्त हो गया। अब उस राजा ने देखा कि 7वां महीना जो जुलाई का है, जो जूलियस सीजर के नाम पर है, जुलाई का महीना है, वो 31 दिन का है और मेरे नाम पर अगस्टस के नाम पर जो महीना रखा हुआ है उसमें केवल 30 दिन है। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उसने कहा कि जुलाई का महीना मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। यदि जुलाई के महीने में 31 दिन है तो मेरे महीने में यानी अगस्टस के नाम के महीने में, अगस्त के महीने में 30 दिन नहीं हो सकते। तो मेरे नाम के महीने में भी 31 दिन किए जाए तो फरवरी जो उस समय 30 दिन का होता था उसमें से 1 दिन काटकर अगस्त में जोड़ दिया गया, ताकि उस राजा के महीने में जूलियस सीजर के महीने से कम दिन ना रहे। मतलब क्या है कि काल गणना का कोई हिसाब किताब नहीं, महीने के दिनों का कोई हिसाब नहीं, महीने के दिनों की कोई कैलकुलेशन या गणना चंद्रमा या सूर्य की गति के आधार पर नहीं, केवल पृथ्वी के 365 दिन के एक रूट को एक साइकिल मानकर उसको 12 हिस्सों में मनमर्जी में डिवाइड कर दिया, फिर उसको 7 दिन में डिवाइड कर दिया, फिर उसको 24 घंटे के अंदर डिवाइड कर दिया। अब बिना वैज्ञानिक आधार के ऊपर ऐसे राजाओं की तुगलक शाही के ऊपर यह कैलेंडर बना हुआ है। तो क्या आप इसको वैज्ञानिक कैलेंडर मानेंगे?